हे मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं राहुल सर एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं लेके आया हूं आज भारत के जीवमंडल क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे हम? भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे और ये स्टैटिक संबंधित आपका टॉपिक होगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कौन कब आया, कैसे आया। तो बिना देरी करते हुए हम एक बार इनको देखते हैं। तो ओके, तो हम पहले देखते हैं वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि कैसे आया और क्या था और भारत में इसकी क्या वो है। तो आपने देखा होगा कि जो रामसर ईरान में एक जगह थी, रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कहाँ पे? ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था। और भारत की अगर मैं बात बताऊं तो भारत इसमें कब शामिल हुआ था तो आप बताएंगे भारत इसका सदस्य 1982 में बना। ओके, और फिर इसके बाद नीचे देखते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया तो आप बताएंगे 1997 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो पहली बार 1997 में मनाया गया था। इसमें तो हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है। इसमें कौन कौन शामिल क्या है? मैंग्रोव वन जो होते हैं, कोरल रीफ जिसे हम बोलते हैं ज्वारनदमुख, अंतरिक्ष, खाड़ी, तालाब और झील आदि को आर्द्र भूमि में शामिल किया जाता। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जिसमें नमी एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं हों, मतलब जिसमें सूखा भी हो और आर्द्रता गीलापन भी हो, वो विशेषताएं होती हैं आर्द्र भूमि की। और आर्द्र भूमि को पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की इसे आर्द्र भूमि को या क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, किडनी, क्योंकि इसे जल छन छन कर पहुँचता है। अब वर्तमान में देखते हैं भारत में जनवरी 2024 में कितनी 80 रामसर साइट, कितनी हैं? 80 रामसर साइट हैं। अब बात करते हैं भारत की पहली रामसर साइट केवलादेव और चिल्का झील, केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा। ये कहाँ पे है तो आप बताएंगे राजस्थान में, ये राजस्थान में, और ये चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। तो इनको पहले ही आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त था और ये सबसे पुरानी भी, क्योंकि जब पहली तो पुरानी भी होगी। अब बात करते हैं आगे, दिख रहा होगा ये यहाँ पर कह रहा भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट क्या थी? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, आर्द्र भूमि को सबसे बड़ी है। जबकि सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है तो आप बताएंगे रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में। जबकि सबसे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ आर्द्र भूमि है तो आप बताएंगे तमिलनाडु में वर्तमान में 16 हैं। कितनी हैं? 16 हैं। ओके, देखते हैं अब भारत के हम पढ़ेंगे जीव भारत का, वो तो मैंने आपको आर्द्र भूमि के बारे में बताया और अगला नेक्स्ट जैसी का पार्ट होगा उसमें आर्द्र भूमियाँ संपूर्ण रहेंगी। अब हम बात करते हैं भारत के जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अब ये क्या होते हैं, भारत में वर्तमान में कितने, सब देखेंगे। देखो, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण, अच्छा इनको बचाना, संरक्षण के लिए सरकार कुछ संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है और जहाँ पर जैव विविधता संरक्षण का कार्य होता है, उसी घटना को जैव विविधता का संरक्षण कहते हैं। अब भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं आगे, भारत का सबसे पहला या प्राचीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी है। भारत का पहला या प्राचीन जैवमंडल कौन सा है तो नीलगिरी है, 1986। अगला देखते हैं भारत का जो नया बनाया गया है जैवमंडल आरक्षित, ये पन्ना मध्य प्रदेश, कहाँ पर? एमपी में है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा अगर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो आप बताएं कच्छ कर्ण गुजरात में। कहाँ पर? ये गुजरात में पड़ता है। आगे हम मैप में भी देखेंगे, गुजरात में है। और सबसे छोटा तो आप बताएंगे डिब्रू सैखोवा, आसम में। ये कहाँ पर है? आसम में। तो आपको सबसे बड़ा पता चल गया, सबसे छोटा पता चल गया, जो नया घोषित किया गया और सबसे प्राचीन। ओके, और कितने? 18 हैं।
आगे देखते हैं, ये रहा मैप में। अब आप मैप में देखेंगे इसको, तो मैंने आपको बताया, देखो सबसे जो आपको दिख रहा नीलगिरी, ये सबसे पुराना है। जो नीलगिरी वाला ये दे रहा है, ये सबसे पुराना है हमारा, सबसे पुराना। फिर मैंने आपको ऊपर बताया है। और नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और तीनों जिलों में पड़ता है। इसके बारे में देखेंगे। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में, ये नवीन है, ये नवीन है, 2011 में बना है। और कच्छ का रण सबसे बड़ा है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं हम जो डिब्रू सैखोवा असम में, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ओके। कोल्ड डिजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में आपको दिख रहा होगा मैप में, हिमाचल प्रदेश में है ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। नंदा देवी वाला आपका उत्तराखंड में पड़ जाता है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ जाता है। डिब्रू सैखोवा दिहांग वाला आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाता है, देख रहा हूँ मैं। डिब्रू सैखोवा आपका असम में पड़ जाता है। मानस भी आपका असम में ही है। मानस भी कहाँ का आपका, असम में है। नोकरे का आपका देखो मेघालय में है। सुंदरबन सबसे बड़ा है, ये पश्चिम बंगाल में है। सिमलीपाल वाला आपका उड़ीसा में है। शेषाचलम वाला आपका आंध्र प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी वाला आपका तमिलनाडु में है। अगस्ता मल्लाई वाला आपका केरल में है। और नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में तीनों जगह है ये। पंचमढ़ी आपका एमपी में है, कहाँ पर, एमपी में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में और कच्छ कन्नड़ आपका गुजरात में। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम इसको डिटेल में। अब इनको एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा, देखो नीलगिरी के बारे में। तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा, ऐसी क्लासे में लेके आऊँगा। नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और ये कहाँ जगह, वायनाड केरल में पड़ता है। नागरहोल कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, मधुमलाई केरल में, और साइलेंट वैली का हिस्सा है। इसके तो राज्य देख रहा, आपको दिख रहा केरल में है, कर्नाटक में और तमिलनाडु, 3 राज्यों में है। यहाँ प्रमुख जीव क्या है, नीलगिरी है, लंगूर है, बाघ है, नेवला है। और क्षेत्र इसका 550। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 2002 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टैटिक है अपना। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और भारत इसमें कितने में शामिल हुआ, 46 में। इसमें देश कितने, 195। इसका मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस में, और पेरिस कहाँ पड़ता है बेटा, फ्रांस में। तो ये भी हम देखते जा रहे हैं। और पहली साइट हमारी यूनेस्को में कौन शामिल हुई थी बेटा, तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। तो उत्तर प्रदेश के 2 थे, और 2 ये कहाँ हैं, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र की। ये 2 महाराष्ट्र के हैं, और ये दोनों कहाँ, यूपी के हैं। ओके, याद रखिएगा। इन 4 को सबसे पहले यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, ये रहा नंदा देवी। ये कहाँ, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और ये उत्तराखंड में, कहाँ पर, जिले की बात करें, चमोली जिला, पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला। और ये है कहाँ बेटा, तो आप बताएंगे ये है आपका उत्तराखंड राज्य में। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ, बर्फ वाले, कालू भालू है। ओके, अगला बात करें, नोकरे कहाँ पड़ता है बेटा, मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर, मेघालय में। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। जगह पश्चिमी गारो खासी जनतीय पहाड़ियाँ, कहाँ, मेघालय में, वहीं पर पड़ता है। और जीव जंतु लाल पांडा, यहाँ पर लाल पांडा है, जो रेडिट बुक का स्लोगन भी रहता है। अगला, ग्रेट निकोबार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1989 में की गई है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्रमुख जीव खारे पानी का मगरमच्छ रहता है वहाँ पर। ओके, अगला, मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये तमिलनाडु में है। और इसकी स्थापना 1989 में की गई है। और प्रमुख जीव जंतु डुंगोंग और समुद्री गाय है। अगला देखते हैं, मानस अभ्यारण्य कहाँ बेटा, जयमंडल क्षेत्र, तो असम में है। इसकी स्थापना भी 1989 में की गई, असम में। प्रमुख जीव एशियाई हाथी, बाघ, गोल्डन लंगूर है। ओके, अब बात करते हैं सुंदरबन जयमंडल क्षेत्र, ये कहाँ, इसकी स्थापना 1989 में की गई। ये पश्चिम बंगाल में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के डेल्टा का भाग है। और प्रमुख जीव जंतु रॉयल बंगाल टाइगर है। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा सिमलीपाल, कहाँ बेटा, उड़ीसा में, ये जयमंडल क्षेत्र। और इसकी स्थापना 1994 में की गई। और मयूरभंज नामक जिला उड़ीसा में, वहाँ। और इसमें प्रमुख जीव कौन है, गौर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाई हाथी है। और इसके निकट स्वर्ण रेखा नदी और वैतरणी नदी भी बहती हैं। ओके, डिब्रू सैखोवा की अगर मैं बात करूँ, ये असम में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। जंगली जीव इसमें जंगली बिल्ली और तेंदुआ है।
ओके, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखते हैं, ये रहा हमारा 18 पूरे पढ़ने। दिबांग ये कहाँ पर पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ओके, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। प्रमुख जीव मिसमी, ताकिन और कस्तूरी हिरण है। अगला पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है, स्थापना 1999 मध्य प्रदेश में है, और इसका प्रमुख पक्षी जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उड़ने वाली गिलहरी। ओके, अगला ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, आप जानते हो तो ये कंचनजंगा चोटी है जो हमारे यहाँ की भारत की हिमालय पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। भारत की हिमालय पर्वत की बात हो रही है। प्रमुख जीव हिम तेंदुआ है, लाल पांडा है। ओके, अब अगला बात करें अगस्ता मल्लाई, ये कहाँ पर बेटा पड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु में, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। प्रमुख जीव जंतु नीलगिरी ताहर और एशियाई हाथी हैं। आगे देखते हैं, ये रहा अचनकमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है। तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, और एमपी और छत्तीसगढ़ के दोनों जगह पड़ता है। और ये प्रमुख किस लिए है? तो 4 सिंग वाला हिरण और भारतीय जंगली कुत्ता और सारस। आगे बात करते हैं कच्छ करण, ये कहाँ पर? गुजरात में, 2008 में स्थापना हुई थी गुजरात में। और यहाँ पर खराई ऊँट और जंगली गधे पाए जाते हैं, फेमस इसके लिए। और ये सबसे भारत का क्या है? सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, आप याद रखिएगा। अब बात कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ये हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में वहीं पर है, और प्रमुख जीव हिम तेंदुआ है। आगे देखते हैं शेषाचलम पहाड़ी, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है, शेषाचलम पहाड़ियों में। और जीव जंतु तेंदुआ, और इसे तिरुमाला पहाड़ी भी कहते हैं। शेषाचलम पहाड़ी को तिरुमाला पहाड़ी कहते हैं। तो ये हमारे 17 थे, और 18वां हमारा ये रहा जो सबसे बाद में बना है, नवीनतम। ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर बेटा? पन्ना मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, और यहाँ पर बंगाल टाइगर, चिंकारा और नीलगाय पाई जाती है। तो हमारे चैनल को, अब आप पूरी क्लास ख़त्म हो गई है। हमारे चैनल को राजेश क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए, और हम इसी तरह की क्लासें आपको लेकर आते रहेंगे। और ये हमारी रोज़ 9 बजे रात, इस तरह की रात के 9 बजे ये क्लास हमारी आती है। अब 9 PM पर आती है, तो आप याद रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सभी को मेरा।